Good morning, students of class 6. Welcome to your online class. In this class, we will discuss about the question answers of chapter 2nd and exercise of chapter 2nd. Okay, let's start the question answer. Okay, these have few questions of your chapter 2, the shadow of Buddha. We have just 5 questions to solve it. Okay, so take out your book, copy and पेन. पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे, देन हमारे पास चैप्टर में ही कुछ ये देखिए कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे. कैसे लिखोगे? कुछ इस तरह से. जैसे इधर डालोगे आप लोग वर्ड, ठीक है, फिर आपका वोकैब या फिर मीनिंग, फिर आप लिखोगे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक तरफ लिखोगे आप डिस्गस्ट, फिर इसकी तरफ आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे क्या है. अ स्ट्रॉन्ग जो भी है आप पूरा लिख दोगे नंबर 1 डाल के, फिर 2 डाल के जो दिया है वो लिखोगे, फिर 3 डाल के जो वर्ड दिया है और फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो लिखोगे. ये आपको फर्स्ट पेज पे करना है. देखिए कुछ यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 1 2 2 यहाँ पे है और लास्ट में हमारे पास एक यहाँ. टोटल 5 वर्ड और उसके एक्सप्लेनेशन है. इसको हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे लिखेंगे. चैप्टर का नाम लिखोगे आप लोग, चैप्टर 2 द शैडो ऑफ बुद्धा, फिर उसका वर्ड, फिर बगल में आप लाइन खींच के लिखोगे एक्सप्लेनेशन और फिर 5 आप लिख दोगे. फिर नेक्स्ट पेज खोलोगे, वहाँ पे आप लोग डालोगे क्वेश्चन आंसर ऑफ, नहीं, आप डालोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और फिर स्टार्ट कर दोगे. आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ हु वॉज विंग सैंग, डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, व्हाट डज हिज अपीयरेंस टेल यू अबाउट हिज कैरेक्टर. तो इसमें जितने पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हैं वो हम उतने ही पार्ट को बस डिस्कस करेंगे जो कि हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप अपने वर्ड में जो लिखना है कि टेल यू अबाउट हिज कैरेक्टर, तो ये आप बेटर कर पाओगे. जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, कैन यू टेल दैट, हाउ कैन यू टेल दैट. तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के उतने ही पार्ट को करेंगे जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा Wing Sang was the Buddhist monk from China who is pilgrim in India. He has a monk's shaved head, a calm look and gentle voice. He wears a maroon robe. यहाँ पे monk जो Wing Sang था उसका डिस्क्रिप्शन है कि Wing Sang कौन था, वो क्या, उसकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी. तो विंग सैंग एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि चाइना से आया था, यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए इंडिया आया था. उसने मॉन्क यानी कि पूरा अपने शेव को पूरा शेव किया था, एकदम पूरी उसकी बिल्कुल भी शेविंग नहीं थी और पूरा गंजा था, शेवन हेड था और जो लुक था उसका बहुत ही काम था और उसकी जो वॉइस थी वो भी बहुत काम थी और उसने पूरा मरून कलर का एक चोला पहना हुआ था. नेक्स्ट है विंग सैंग वॉज नॉट फ्राइटेंड ऑन मीटिंग द बैंडिट्स. वाई, यानी कि विंग सैंग बैंडिट से मिलने पर क्यों नहीं डरता है. विंग सैंग वॉज नॉट फ्राइटेंड ऑन मीटिंग द बैंडिट्स, यहाँ पे वॉज के बाद नॉट कर लो, because he supposed that they are also the person like him. क्योंकि उसका कहना था कि जितने बैंडिट्स हैं वो भी उसकी तरह एक नॉर्मल इंसान है. Why did the bandit carry weapons? Do you think that they used them to harm people? How can you tell?
तो है हमारा bandits. The bandits carry weapons to scare people, to rob them. No, they were not kill anyone. यानी कि जो बैंडेड लीडर थे उन्होंने वेपन्स क्यों रखे थे? लोगों को डराने के लिए, जिससे कि वो उन्हें लूट सके, वो उन्हें मारते नहीं थे. What idea did bandit leader to trouble ह्विंग सैंग? यानी ह्विंग सैंग को परेशान करने के लिए बैंडेड लीडर ने क्या सोचा था? द बैंडेड प्लेड फन विद द मॉन्क बाय टेलिंग अ फॉल्स स्टोरी ऑफ बुद्धाज स्टे इन दैट लार्ज केव, बट दैट स्टिंकी केव वॉज एक्चुअली यूज्ड बाय द जैकल्स. यानी कि जो बैंडेड्स थे उन्होंने उनके साथ एक फ़नी सा फ़न करने को सोचा था कि उन्हें क्या बोला था उन्होंने कि एक फ़नी सी स्टोरी है, एक फॉल्स स्टोरी, गलत सी कहानी बताई थी कि यहाँ पे जो केव है वहाँ पे बुद्धा रहते हैं, लेकिन जो रियलिटी थी वो क्या थी कि वहाँ पे जो केव था वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार था और वो जैकल्स यूज़ करते थे. What do you think are the reason of change in the bandit behavior? They have changed completely. What do you think? The answer is, after seeing the real shadow of Buddha, the bandits become the changed person, because from now they know the real meaning of the life, that to save and help others. यानी कि जो शैडो थी उसको देखने के बाद जो बैंडेट्स थे उनकी जो लाइफ थी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी. उन्होंने अब रॉबरी करने को छोड़ दिया था और अब वो जान गए थे कि जो रियल मीनिंग है लाइफ की वो क्या है, कि दूसरों की मदद करना और उनकी हेल्प करना. तो ये था हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर. आइए हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं. That is B. Choose the correct alternative and fill in the blanks. First is, Huang Sang was the citizen of China. Huang Sang came to India in search of riches, Buddhist scriptures, the Buddha, the Taj Mahal. तो Huang Sang किसके सर्च में आया था? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के. The smelly caves were the bandit took. Huang Sang were used by. तो जो स्मेली केव था जहाँ पर बैंडेड्स ह्विंग सैंग को लेकर गए थे वो किसके द्वारा यूज़ की जाती थी? जैकल्स के द्वारा. द बैंडेड लीडर डिसाइडेड नॉट टू किल ह्विंग सैंग बिकॉज ही वॉज एन इंटरेस्टिंग मैन. ह्विंग सैंग वॉज द ह्विंग सैंग जो किसके आगे वो झुक जाता है? द शैडो के आगे, यानी कि वो शैडो के आगे झुक जाता है. नेक्स्ट है आपका राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. बैंडेड लीडर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फियर्स लुकिंग मैन. येस, दैट इज ट्रू. यानी बैंडेड लीडर एक स्ट्रॉन्ग फियर्स लुकिंग मैन था. Huang Sang has a monk shaman had a calm look and gentle voice. True. The bandit all hide behind the wall. False, क्योंकि उन लोग एक ट्री के पीछे छुपे थे. Bandit 2 finds just a bottle of water, beads and writing material from the Huang Sang. यानी Huang Sang के पास से बैंडेड को क्या मिलती है? सिर्फ एक वाटर बॉटल, बीड्स एंड कुछ राइटिंग मटेरियल्स. ट्रू. बैंडेड लीडर डिड नॉट किल ह्विंग सैंग बिकॉज ही स्केयर्ड ऑफ ह्विंग सैंग. जो बैंडेड लीडर थे उन्होंने ह्विंग सैंग को नहीं मारा क्योंकि वो ह्विंग सैंग से डर गए थे. नो, दैट इज़ फॉल्स. वो डरे नहीं थे, वो बस उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा था तो उसके साथ वो कुछ फ़न करना चाहते थे और सुबह उसको छोड़ देना चाहते थे. तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है और जैसे मैंने आपको बताया आप एग्जैक्टली वैसे ही करोगे. पहले चैप्टर का नाम डालोगे, फिर उसका आप वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर सेकेंड पेज से आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे. जब क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा तो आप लोग चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूरा यहाँ तक करोगे. और आपको ये चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप लिखोगे ह्विंग सैंग वॉज द सिटीज़न ऑफ, फिर जैसे लिखोगे आप ह्विंग सैंग वॉज
द सिटीज़न ऑफ डैश, फिर आप नीचे लिखोगे बी चाइना। तो इस तरह करके फिर आप टू लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर इसका यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। इस तरीके से आप लोग अपनी एक्सरसाइज करोगे और फिर नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में करोगे। जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपकी कॉपी को चेक करूँगी। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन का एक चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स एंड राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी।